हेलो बच्चों, मैं रीता राय। आज के इस वीडियो में आपको रुचिरा भाग 2 के पार्ट 4 जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जिसमें 4 बाल कवि अपनी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को हंसा रहे हैं तथा इस पाठ में अधः, अंतः, बहि, नीचे, पुनः आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलनम का क्या अर्थ है, जिसका अर्थ है बच्चों का हास्य बाल कवि सम्मेलन। अब है बेटा चैप्टर में आते हैं हम आगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध माने अनेक या विभिन्न प्रकार के वेशभूषाधारिणः वेशभूषा कपड़ों को धारण किए हुए, चत्वारः 4 बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। बाल कवि मंच के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः माने नीचे, श्रोतारः सुनने वाले लोग, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति, च माने और, कोलाहलं शोर, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। संचालकः, अब संचालकः मीन्स क्या होता है? निदेशक या प्रबंधक। संचालक कह रहा है अलम कोलाहलेन, अलम माने मत करो, कोलाहलेन माने शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य माने आज, परम माने बहुत, हर्षस्य हर्ष का, अवसरः विषय, यत् माने कि, आज बहुत हर्ष का विषय है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, अस्मिन माने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य की हत्या करने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाश्च, काल्यापकाश में काल माने होता है समय, प्रकाश माने होता है बर्बाद करने वाले, च माने और। क्या हो गया अब इसमें? काव्य की हत्या करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हंसाने वाले कवि धुरंधर, समागता आए हुए, संति माने हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया इसका पूरा अर्थ? आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को नष्ट करने वाले या गंवाने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि माने आओ, कर्तल ध्वनिना, कर्तल में तालियों, ध्वनिना माने आवाज, तालियों की आवाज से, वयम माने हम, एतेषां इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः माने करते हैं। गजाधर, अब गजाधर बोला, ये कौन है? बाल कवि है। गजाधर माने क्या होता है? गदा धारण करने वाला, ठीक है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो माने सभी, अरसिकेभ्यो माने उबाने वाले या अरसिक जनों को, सभी अरसिक जनों को मेरा बार बार नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथमम सबसे पहले, तावत माने तो, सबसे पहले तो, अहम माने मैं, आधुनिक आजकल के, वैद्यम डॉक्टरों के, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। उद्देश्य माने बारे में, स्वकीयम अपनी, काव्यम कविता, श्रावयामि माने सुनाता हूँ। आइए सभी अरसिक जनों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टरों के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, वैद्यराज माने
हे डॉक्टरों के राजा। नमस्तुभ्यम, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। अब एक साथ पढ़ेंगे हम इसको। हे डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई को मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणन, यमराज, यमस्तु माने यमराज, हरति माने हरता है, तू माने तो प्राणन माने प्राणों को। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है या प्राणों को ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्यः माने डॉक्टर, डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को ही हरण कर लेता है या हरण कर देता है। सर्वे उच्च हसंति, सभी कविता को सुनकर जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब कालांतक बोला, कालांतक का अर्थ क्या होता है? सर्वसंहारक, जो बेटा कौन माना जाता है? मृत्यु का देवता माना जाता है। अरे, अब उसने कहा, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। क्या कहा? अरे वैद्य तो, डॉक्टर तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु मुझ न ते, परंतु, परंतु हो गया, न माने नहीं, ते माने वे, परंतु वे मादृशा मुझ जैसे, कुशलाः निपुण, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने में, जनसंख्या को कम करने में। क्या कहा? परंतु डॉक्टर तो सब जगह हैं, लेकिन मुझ जैसा जनसंख्या निवारण में कुशल कोई भी नहीं है। ऐसा किसने कहा? कालांतक ने। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि माने मेरी भी, काव्यम माने कविता, इदम माने यह, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः माने आप। ठीक है, आप सब मेरी भी कविता सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां, चितां माने चिता को, प्रज्वलितां माने जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयम् आगतः, डॉक्टर जो है क्या हो गया? आश्चर्यचकित या हैरानी में पड़ गया। ना अहम गतो, न माने न, अहम माने मैं, न मैं गया, गतो माने गया, न मे भ्राता, न मेरा भाई, भाई में यमराज, न तो मैं गया और न मेरा भाई यमराज। कश्येदम हस्तलाघवम, कश्य माने किसका, इदम माने यह किसके हाथ की सफाई है। मतलब एक जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया और उसके बाद क्या करने लगा? उसने सोचा न तो मैं गया, न ये मतलब मेरे पास मरीज बन के आया, और न यमराज, मेरा सगा भाई यमराज गया, तो ये फिर किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसंति, सभी तो फिर से हंसने हंसते हैं। तुंदिलः, अब तुंदिल बोला। तुंदिल क्या होता है? तोंद वाला व्यक्ति जो होता है उसको तुंदिल बोलते हैं। तुंदिल ने कहा, पहले तो क्या किया उसने? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो माने अरे, अहम माने मैं, तुंदिलो मतलब मैं तोंद हूँ। पहले उसने क्या किया? अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरा और कहा मैं तोंद हूँ, अपना परिचय दिया। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च, ममापि मेरी भी, इदम माने यह, काव्यम माने कविता, श्रूयताम माने सुनिए, मेरी भी यह कविता सुनिए, और च माने और, जीवने धारिताम जीवन में धारण कीजिए या जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब क्या कविता सुनाई तोंद ने? परान्नम, परान्नम माने दूसरे के अन्न को, प्राप्य माने पाकर, दूसरे के अन्न को पाकर, दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, ठीक है, हे दुर्बुद्धि वाले मनुष्य, दूसरे के अन्न को पाकर, माँ शरीरे दयाम कुरु, मत करो, माँ माने मत, शरीरे माने शरीर पर, दयाम माने दया करो। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, पाकर के अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात जितना मिलता है, मतलब दूसरे का अनाज उतना खाते जाओ, ठीक है। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम माने दूसरे का अन्न, दुर्लभम बड़ी दुर्लभता से, लोके माने संसार में। क्या होता है? क्योंकि दूसरे का
अनाज जो है संसार में बड़ी दुर्लभता से मिलता है या बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो जो है बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। अब बेटा क्या हमारा ये जो शरीर है वो क्या हमें बार बार मिलता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो जो है ये क्या कर रहा है, अपनी हास्य कविता सुना रहा है। इसलिए क्या कह रहा है, वो दूसरे के अन्न को जब मिलता है तो उसको जितना मिलता है उतना खाते जाइए, और क्योंकि दूसरे का अन्न क्या होता है, बड़ी दुर्लभता। लेकिन ये गलत है ना, दूसरे का अन्न जो है आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये हमारा जो शरीर है वो बार बार हमें नहीं मिलता है। अब अगला है चार्वाकः। चार्वाक कहता है, क्या कह रहा है, आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। यहाँ पे क्या हो गया, शरीरस्य अर्थात शरीर का, पोषणम माने पोषण, सर्वथा सब तरह से, उचितम माने उचित, एव माने ही, ठीक है। शरीर का पोषण सब तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि बेटा हमारे पास धन नहीं है, तदा तब ऋणम कर्ज कृत्वापि करके भी, यदि धन नहीं है तब भी ऋण करके भी या कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य खाना चाहिए। ऋण करके भी क्या कहना चाहिए, कह रहा है पौष्टिक पदार्थ को खाना चाहिए या भोगने योग्य है। तथा कथयति, इसलिए कहता हूँ या इसलिए कहता है चार्वाक कवि, इसलिए कह रहा है वो कि चार्वाक कवि कहता है, क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या कहा अब इसने, अर्थात यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम सुखी जीवेत, जब तक जियो सुखी जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी, कृत्वा माने लेकर भी या करके भी, घृतम घी, पिबेत माने पियो। क्या कहा अब इसने, जब तक जियो सुखी जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। श्रोतारः, अब सुनने वाले बोले, क्या बोले है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि माने तो, ऋणस्य ऋण का या कर्ज का, प्रत्यर्पणम लौटाना, कथम कैसे, तो अब क्या कहा यहाँ, तो ऋण को लौटाएंगे कैसे, या ऋण को लौटाना कैसे चाहिए। चार्वाकः, चार्वाक ने उत्तर दिया, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरी बची हुई कविता, अवशिष्टम माने शेष या बची हुई, काव्यम माने कविता को, सुनो मेरी बची हुई कविता को। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पीकर, अब उस घी को पीकर क्या करो, श्रम करो, परिश्रम करो, ऋणम और ऋण को क्या करो, उस व्यक्ति को, जनः माने व्यक्ति को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। अब बेटा उन 4 कवियों की कविता को सुनकर, कविता पाठ को सुनकर प्रेरित होकर, उनकी कविता से प्रेरित होकर, एक बालको अपि, बालक भी, आशु माने तुरंत, कविता को रचयति बनाता है, एक बालक भी अपनी कविता बनाता है, हास्यपूर्वकम हंसते हुए, क्या करता है, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है, बालकः श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। अब उस बालक ने क्या सुनाया, पहले तो क्या कहा, श्रूयताम सुनिए सुनिए, भो माने अरे, अरे सुनिए सुनिए, ममापि मेरी भी, काव्यम माने कविता, सुनिए सुनिए मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। अब क्या कविता बनाई बेटा उसने, गजाधर कवि और तुंदिल भोज्य लोलुपम, तोदुमल खाने के लालची, कालांतक को तथा वैद्यम डॉक्टर को और चार्वाक को मेरा नमस्कार
है या मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कविता हो गई इस बच्चे की अब? गजाधर कवि को और तुंदिल को, खाने के लालची तुंदिल को, कालांतक को तथा वैद्य को और चारवा कवि को मेरा नमस्कार है या मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, और अपनी कविता को सुनाकर क्या करता है वो? हा 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 करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, उसको हंसते हुए देखकर अन्य लोग भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और हंसते हुए क्या करते हैं? सभी अपने घर को चले जाते हैं। बेटा इसमें क्या था कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी घटनाओं से ही क्या बना सकते हैं? कविताओं का निर्माण कर सकते हैं और लोगों को उसमें हंसाने का या अपनी कविताओं से लोगों को हंसाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि लोग भी खुश हों और हम भी अपने जीवन में खुश। धन्यवाद।